बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हम आप लोग, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेके आई हूँ, बहुत ही मज़ेदार किस्म का जो है ना, ये नेचुरल शरबत है जो आपके मैदे और जिगर की गर्मी को ख़त्म करेगा। चूँकि रिसेंटली हमारा रमज़ान जो है वो ख़त्म हुआ है, तो मोस्टली लोग जो हैं वो बीमार हैं कि जिगर और गर्मी और मैदे की गर्मी को कैसे ख़त्म किया जाए। तो ये जी मैंने इमली और आलू बुखारे को लिया, रात भर मैंने इन्हें भिगो के रख लिया था। इसमें 2 गिलास मज़ीद पानी शामिल करके तो मैंने इसे पकने के लिए रख दूँगी। और इसमें मैं शामिल कर दूँगी 1 कप जो चीनी है, वो इसमें मैं शामिल कर दूँगी। शामिल करने के बाद जो है इसे मैं मीडियम लो फ्लेम पे पकने के लिए रख दूँगी। ज़ीरा और मैंने लिया है सौंफ जो कि ठंडी होती है, और सौंफ की मिकदार मैंने ज़ीरे से 2 गुना ज़्यादा ही ली है। और नमक लिया है मैंने काला नमक जो है ये भी ठंडा होता है, और सफ़ेद नमक मैंने हस्बे ज़रूरत लिया है। ये इंग्रेडिएंट्स आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैंने इसमें शामिल कर दिया। शामिल करने के बाद जो है इसे पकने के लिए मैंने रख देना है। तकरीबन मैंने इसे इतना पकाना है कि ये पक के जो है ये गाढ़ा एक मेरे पास शरबत की फॉर्म में आ जाए, यानी एक थिक, ये मेरे पास जी एक थिक सा जो बैटर है, बैटर नहीं इसे बोलेंगे, एक थिक सी जो ग्रेवी है ये हमारे साथ बन जाए। ठंडा होने के बाद जो है आप इसे छान लें। मैंने इसे गर्मा गर्म ही छान लिया था, ठंडा गर्म दोनों ही किसी भी सूरत में आप छान सकते हैं, इसका कोई भी नुकसान नहीं है। इस तरह से छानने के बाद जो है आप इसे निकाल के एक साइड पे रख लें। ये आपने ज़ाया नहीं करना, या ये इस तरह से मैंने ग्लास में शामिल किया बर्फ़ को। जो मैंने आलू बुखारे भिगो के रखे थे बहुत ज़्यादा नरम हो चुके थे, इस तरह से मैंने इसे शामिल किया। शामिल करने के बाद जो है शरबत वो मैं इसे थोड़ा थोड़ा शामिल करूँगी, क्योंकि शरबत बहुत ज़्यादा गर्म था, आप देख सकते हैं अभी भी हीट नहीं कर रही है। और साथ ही मैंने पानी इसमें शामिल किया और अच्छी तरह से इसे मिक्स किया, और इसे करेंगे सर्व। होप सो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, दुआओं में याद रखा करें। प्लीज़ 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 मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में मुझे बताया करें आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं।